नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर। कुछ हफ्ते पहले मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो हमारा रोज़नामा कश्मीर का ही है। उसमें लिखा था कि 28 पोस्ट ऑफ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स वैकेंट एट SDH टंगडार। सब जिला अस्पताल टंगडार जो है, क्योंकि दूर ज़्यादा इलाका है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर, वहाँ पे 28 पोस्ट खाली हैं डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की। स्टाफ शॉर्टेज हिट्स पेशेंट केयर, स्टाफ नहीं है बराबर से। ऐसे ही खाली टंगडार की बात नहीं, जितने भी हमारे दूर इफ्तादा इलाके हैं, एक तो बहुत ज़्यादा दूर हो गई, जैसे हमारा गुरेज है, मुदसिल है, टंगडार है। उसके अलावा जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसकी जो फार फ्लंग एरियाज, फारा, जैसे हम ज़िला बडगाम की बात करें, जैसे जार शरीफ का इलाका, अपर बेल्ट, यूसमर्ग का इलाका, हमारा ये मुजुपथरी का इलाका, ये हमारा आरीजाल का इलाका, हमारा सुथारन का इलाका, खाग का अपर बेल्ट, पोशकर साइड से फकरबाग। अगर हम बात अनंतनाग की करें तो फिर हमको वहाँ से डक्सुम आएगा, लारनो आएगा, बाकी इलाके। तो इन इलाकों में जो है डॉक्टर्स की कमी है। जिन भी हम अगर वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाएं या PHCs में, खासकर अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, डॉक्टर दिखते नहीं। MBBS डॉक्टर्स पोस्टेड हैं बहुत जगहों पे, बट वो अटैच है, या तो वो सब जिला अस्पताल के साथ अटैच है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ अटैच है, या वो श्रीनगर में अटैच है। इसमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, उनका तो हमें गिला नहीं, क्योंकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में है, कोई सोरा में है, बट बहुत सारे डॉक्टर्स उसमें ऐसे हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में। बदकिस्मती से वो है जो RBA कैटेगरीज में वो सिलेक्शन उनकी हो गई, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड इलाकों से आते थे, बैकवर्ड कैटेगरीज में उनकी सिलेक्शन हो गई। बट उन्होंने फिर अपने इलाके को जो है तरजीह नहीं दी, और उन्होंने पूरी फैमिली जो है शिफ्ट करके श्रीनगर में रहने लगे या जम्मू में रहने लगे। खाली यहाँ की बात नहीं, जम्मू में भी ऐसी है, पुंछ राजौरी की बात भी ऐसी है, और वहाँ के डॉक्टर साहिबान जम्मू में है। और इससे होता क्या है, इससे पेशेंट केयर सफ़र होता है। मैं हाल ही में तारिक शरीफ का एक दूर दराज इलाका है, सलियन सूटी नाड़, मैं वहाँ पे था। अपनी स्क्रीन पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, वहाँ पे एक न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक छोटे से खटारा कमरे में वो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ, 3-4 करोड़ रुपए की बनाई गई है, काम बंद हो गया। फिर मैंने मालूम किया वहाँ डॉक्टर नहीं, उन्होंने बोला यहाँ डॉक्टर आता ही नहीं, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पोस्ट है तो मगर किसी को पोस्टिंग नहीं की गई। जबकि यही तारिक शरीफ का तकरीबन 80% इलाका दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज RBA बैकवर्ड एरिया। कुछ इलाके उसमें ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल श्रीनगर के नजदीक, 15, 16, 17 किलोमीटर। इतने लोग डॉक्टर बने, इतने लोग जो है उन्होंने बाद में MD भी किया, MS भी किया, DM भी किया, MCH भी किया, सुपर स्पेशलिस्ट बने। बट अभी भी हमारे ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं तारिक शरीफ में, वो खाली पड़े हैं। फिर क्या फायदा आया हमारा, जो सरकार ने जो रिजर्वेशन का रखा था सिस्टम, चाहे RBA है, चाहे ST है, चाहे SC है, फिर क्या फायदा है इस रिजर्वेशन का, कि जब इससे जो हमारे दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग, इनको फायदा नहीं मिल रहा है। अगर रिजर्वेशन की बात करें, अगर हम अनंतनाग की बात करें, कुछ इलाके मतलब इसमें ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल टाउन्स के साथ हैं, अभी भी वो बैकवर्ड है, जबकि वो बैकवर्ड नहीं होने चाहिए थे। इसमें जो है हमारा अनंतनाग की अगर हम बात करें, वहां पे एक गांव है कोंगरुसू। कोंगरुसू जो है खाली 4 किलोमीटर है, KP रोड पे है, इट्स बैकवर्ड। अगर हम बात करें बुलबुल नौगाम के अछबल रोड पे है, ये भी RBA, एक साइड RBA रोड का, एक साइड से ओपन में है। और इसी अछबल में ऊपर के इलाके बहुत सारे गांव, सबका नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, दे आर नॉट बीन डिक्लेयर्ड RBA। और जबकि हमारा कानून है, बाज़ाब्ता कानून है, जो कि J&K स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1997 साफ साफ बोलता है, इसमें कानून है बाज़ाब्ता, इसमें सेक्शन 11 है
तो साफ साफ बोलता है कि पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए उन इलाकों में जो कि बैकवर्ड डिक्लेयर दिए गए हैं, बैकवर्ड करार दिए गए हैं। 10 साल के बाद जो है उन इलाकों में पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए कि क्या वो अब बैकवर्ड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 साल पहले कोई इलाका इन्होंने जो है आज से 20 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो बैकवर्ड है, पर 10 साल के बाद वो तो थोड़ा तरक्की कर लेगा। बट जितने भी आरबी इलाके, जितने भी बैकवर्ड इलाके करार दिए गए हैं, कुछ तो एसटीज हैं, देखिए एसटीज तो अब नेशनल लेवल का इशू है, बट कुछ इलाके ऐसे बैकवर्ड करार दिए गए हैं 40 साल पहले, वो अभी भी है बैकवर्ड। और पिछले साल ही 2 साल पहले जब सत्यपाल मलिक यहाँ पे उन्होंने 66 विलेजेस को और डिक्लेयर किया बैकवर्ड, क्योंकि वो थे बैकवर्ड सच में। जो मगर ऑलरेडी आपने तकरीबन 150 या 200 या 300 गांव डिक्लेयर किए हैं बैकवर्ड, उनका क्या होगा? उसमें से कितने आपने डिनोटिफाई किए? आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई गांव डिनोटिफाई हुआ। बैकवर्ड 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 आप रिजर्वेशन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है और जो हमारा ओपन मेरिट का बेचारा गरीब बच्चा है वो कहाँ जाएगा? या इवन बैकवर्ड जो सच में है, फॉर एग्जाम्पल अनंतनाग का कोई बैकवर्ड इलाके का वहां पे रहता है, डक्सुम के इलाके, उसको कंपटीशन है बुलबुल नावगांव वाले के साथ, उसको कंपटीशन है कोंगरूसू इलाके वाले के साथ, या हमारे बाबा ऋषि के इलाके में रहने वाला है कोई, उसका कंपटीशन है उसको यहाँ पे जो रहता है आपके कुंजर के इलाके में, उसको कंपटीशन है प्रॉपर टंगमर्ग में रहने वाले के साथ, उसको कंपटीशन है वही पोरा वाले के साथ, उसको कंपटीशन है डूरू के साथ जो वहीं डूरू है मेन रोड पे ही, टंगमर्ग रोड। और उसी के साथ अगर हम आगे जाएं खाग इलाके में बामरादू गांव, बामरादू बैकवर्ड गांव है, वहां पे भांड कम्युनिटी रहती है, बेचारे भीख मांगते हैं, वो फकीर हैं, वो उनको क्या है वो एरिया नॉन आरबीए है। पालपोरा वहां पे है, नॉन आरबीए है। और टंगमर्ग मेन रोड पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो बैकवर्ड हैं, कि जहां पे मतलब पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए। सेम इज द केस में चाडोरा, कितने गांव यहाँ पे जिनने तरक्की की है, बट हमारे जो दूर दराज इलाके हैं चाडोरा के अपर बेल्ट के, उनको कंपटीशन होता, वहां के बच्चे को कंपटीशन होता है इस लड़के के साथ जो कि श्रीनगर सिटी के साथ रहता है चाडोरा के इलाके, बट वो बैकवर्ड है। तो ये तो बिल्कुल, अगर हम श्रीनगर की बात करें, ओल्ड सिटी की बात करें, कितने वहां पे स्लम्स बन गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको पीरियोडिक रिवीजन करना होगा और फिर नए तरीके से आपको कुछ आरबी इलाके ढूंढने होंगे, मुझे लगता है कि अगर आप नौहटा जाएंगे, अगर आप दल के इलाके में जाएंगे, अगर आप मुकदुम साहब के इलाके में जाएंगे, अगर आप काठी दरवाजा साइड से जाएंगे, इंटरनल इलाके जो है उनसे ज्यादा बैकवर्ड कौन है? अगर आप फिर देखेंगे वहां पे कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, फिर आप बनाएंगे पूरा वो, अफसोस की बात है। मैं चाहूंगा कि सरकार को जो है इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेक्शन 11 है हमारा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट जो है, उसमें सेक्शन 11 साफ साफ बोलता है कि पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए। The government may at any time and shall at expiration of 10 years from the coming into force of this act and every succeeding period of 10 years thereafter undertake revision of lists with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes or for including in such list new backward classes। नए इलाकों को लाइए और पुराने इलाके जो ऑलरेडी बैकवर्ड थे, उन्हें तरक्की की है, उनको डिलीट कर लीजिए साथ साथ। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं हुकाम से गुजारिश करूंगा कि वो इस इशू का संजीदा नोटिस लें, और जो ये पीरियोडिक रिवीजन का प्रोविजन है सेक्शन 11 जो है हमारा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1997 का, इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन जमीनी सतह पे हो। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।